iQOO Z7 Pro एंड Poco X5 Pro तो दोनों ही फोन्स काफी ज्यादा तगड़े फोन्स है। दोनों का आपको एक फुल कंपैरिजन देंगे, जो भी डाउट्स हैं आपके जरूर क्लियर हो जाएंगे। परफॉर्मेंस कैसी है, डिस्प्ले कैसी है, कैमरा कैसा है, तो ये सब आपका इसी वीडियो में क्लियर होने वाला है। पर उसके लिए आपको वीडियो को लास्ट तक वॉच करना पड़ेगा और अगर वीडियो पसंद आए ना तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। तो सबसे पहले दोनों फोन्स की डिजाइन की बात कर लेते हैं। तो दोनों ही फोन दिखने में काफी ज्यादा अच्छे लगते हैं। iQOO का जो फोन है ये iQOO Z7 Pro बिल्कुल iQOO लगता है वीवो का फोन होगा, मतलब काफी अच्छा सा डिजाइन लगता है इसका। और नीचे की तरफ से ब्लू है, ऊपर की तरफ से व्हाइट है, तो टेक्सचर भी काफी ज्यादा अच्छा लगता है। बैक से इसे कर्व दिया है तो मतलब हैंड फील भी काफी ज्यादा अच्छा बन जाता है इसका। Poco X5 Pro की बात करूं तो 2.5D डिजाइन के साथ आ रहा है। नीचे की तरफ से मैट फिनिश है, ऊपर की तरफ से शाइनी है, वहां पे फिंगरप्रिंट्स बहुत ज्यादा आ जाते हैं। इसमें iQOO में ऐसा कोई फिंगरप्रिंट वाला सीन ही नहीं है, मतलब कि कहीं से भी पकड़ो, कैसे भी पकड़ो, कोई फिंगरप्रिंट्स देखने के लिए नहीं मिलते। जबकि पोको में थोड़ा सा आपको ये कैमरे के पोर्शन है जहां पे यहाँ पे थोड़ा इशू मिलेगा कि फिंगरप्रिंट्स इजीली दिख जाएंगे। बाकी दोनों फोन्स की और बात करूं तो बिल्ड क्वालिटी पे आ जाते हैं। तो iQOO Z7 Pro में आपको एक AG ग्लास का बैक मिलती है, तो ये बेनिफिट रहेगा, स्क्रैचेस वगैरह थोड़े कम आएंगे। जबकि Poco X5 Pro में एक प्लास्टिक बैक है, दोनों में ही प्लास्टिक फ्रेम है, फ्रेम दोनों में सेम है पर ये प्लास्टिक है, ये आपका AG ग्लास यूज किया गया है। तो बिल्ड क्वालिटी वाइज थोड़ा बेटर है आपका iQOO Z7 Pro। बाकी दोनों फोन की थिकनेस की बात करूं ना तो iQOO की आपकी थिकनेस 7.3 mm आती है, जबकि Poco की 7.99 mm। बाकी दोनों ही फोन्स की वेट की बात करूं तो iQOO का वेट निकलता है 175 ग्राम, जबकि Poco का निकलता है 181 ग्राम। तो ज्यादा लाइट वेटेड है आपका iQOO। एक रीजन ये भी है ना, थोड़ी बैटरी कम है Poco के कंपैरिजन में, तो थोड़ा लाइट वेटेड इसलिए भी है। बाकी दोनों ही फोन में से एक डिजाइन चूज करना हो आपको तो मेरे लिए ना, अगर मुझे चूज करना हो तो iQOO Z7 Pro का डिजाइन काफी ज्यादा अच्छा लगता है। मतलब दिखने में ये कलर तो मुझे और अच्छा लगा, एक ब्लैक कलर भी है इसमें, पर ये कलर के साथ ये डिजाइन काफी ज्यादा अच्छा लगता है। एक हैंड फील बहुत अच्छा मिल रहा है, एक लाइट वेटेड फोन है तो काफी एक अच्छा हैंड फील भी देखने के लिए मिल जाता है। तो मेरे लिए अगर एक डिजाइन चूज करना हो तो iQOO Z7 Pro। सिम कार्ड ट्रे की बात करूं तो iQOO Z7 Pro में आपको डबल नैनो सिम कार्ड ट्रे देखने को मिलती है। अगर Poco X5 Pro की बात करूं तो इसमें भी आपको सेम डबल नैनो सिम कार्ड ट्रे देखने के लिए मिल जाती है। बाकी दोनों ही फोन्स में से ना आपको सिर्फ Poco X5 Pro में ही 3.5 mm जैक मिलता है, iQOO में नहीं आता है। और आयर ब्लास्टर का ऑप्शन भी आपको सिर्फ Poco X5 Pro में मिलता है। तो दोनों फोन्स की डिस्प्ले की बात कर लेते हैं। तो iQOO Z7 Pro में आपको 6.78 इंचेस की एक 3D कर्व्ड एमोलेड डिस्प्ले देखने के लिए मिल जाती है, जबकि Poco X5 Pro में आपको 6.67 इंचेस की एक एमोलेड डिस्प्ले मिलती है। दोनों ही डिस्प्ले FHD प्लस डिस्प्ले है, दोनों में ही आपको 120 हर्ट्ज का एक अल्ट्रा हाई रिफ्रेश रेट देखने के लिए मिल जाता है। दोनों की और बात करूं तो iQOO में आपको 300 हर्ट्ज का टच सैंपलिंग रेट मिलता है, जबकि Poco में 360 हर्ट्ज का टच सैंपलिंग रेट मिलता है। दोनों की पीक ब्राइटनेस की बात करूं तो iQOO में आपके 1300 न्यूट्स की पीक ब्राइटनेस मिलती है, जबकि Poco में 900 न्यूट्स की पीक ब्राइटनेस आती है। तो iQOO Z7 Pro आपका थोड़ा सा ज्यादा ब्राइटर फील होगा आपको। बाकी दोनों ही फोन्स में HDR 10+ का भी सपोर्ट है। साथ में प्रोटेक्शन की बात करूं तो iQOO में आपको शॉर्ट सेंसेशन का प्रोटेक्शन मिलता है, जबकि Poco X5 Pro में कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन आ जाता है। बाकी दोनों ही डिस्प्ले काफी सही है। आउटडोर में यूज करोगे तो आपको कहीं ना कहीं iQOO की डिस्प्ले थोड़ी ज्यादा ब्राइटर फील होगी। और दोनों को ही 120 हर्ट्ज पे यूज करा मैंने, तो दोनों ही काफी स्मूथली वर्क कर रहे थे। दोनों में मुझे ऐसा कोई खास दिक्कत देखने के लिए नहीं मिली। दोनों की टच स्वाइप्स काफी स्मूथली मक्खन चल रहे थे एकदम, तो उसमें भी ऐसा कोई खास इशू नहीं है। बाकी दोनों फोन्स की अगर मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस की बात करूं ना तो काफी अच्छा मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस आने वाला है। दोनों में कलर्स काफी ज्यादा अच्छे आते हैं। साथ में जो डिफरेंस है ना एक ही है कि अगर आपको एक 3D कर्व डिस्प्ले चाहिए तो iQOO Z7 Pro की तरफ जाओ बिना सोचे समझे। पर अगर आपको एक कर्व डिस्प्ले नहीं चाहिए, आपको लगता है कि मुझे कर्व डिस्प्ले सही नहीं लगती, एक नॉर्मल फ्लैट डिस्प्ले चाहिए, तो आपको Poco X5 Pro की तरफ जाना चाहिए। दोनों में ही ना बेजल्स काफी ज्यादा पतले हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। दोनों में ही नीचे की चिन की बात करूं तो काफी पतली है दोनों में। तो साइड के बेजल ना Poco में भी काफी ज्यादा कम है। वो तो 3D कर्व डिजाइन के साथ है तो उसमें तो बेजल्स की बात ही नहीं कर सकते, साइड की दिखती ही नहीं है। जबकि Poco X5 Pro की बात करूं तो उसकी भी साइड के बेजल या नीचे की चिन की बात करूं तो काफी ज्यादा पतली है, तो काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहता है। दोनों में विंग एंगल भी काफी ज्यादा अच्छे थे, तो ऐसा भी कोई इशू नहीं मिला। दोनों ही सेंटर पंच होल के साथ हैं। साथ में दोनों ही डिस्प्ले अच्छी लग रही हैं। जो डिफरेंस मुझे मेजर लगा वो ये 3D कर्व डिस्प्ले है, एक फ्लैट डिस्प्ले है। तो वो आपको चूज करना है कि आपको दोनों डिस्प्ले में से कौन सी डिस्प्ले ज्यादा बेटर लगती है। मेरे हिसाब से मुझे तो दोनों ही डिस्प्ले में से एक चूज करना हो तो iQOO Z7 Pro की डिस्प्ले सही लग रही है। मतलब कि एक 3D कर्व डिस्प्ले है, दिखने में काफी अच्छी लग रही है, काफी ब्राइटर भी फील होती है। अब दोनों फोन्स की परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं, जिसका आप सब वेट कर रहे होंगे। तो परफॉर्मेंस में अगर पहले वेरिएंट्स की बात करूं तो iQOO Z7 Pro में आपको 8128 मिलता है एंड 8256 GB मिलता है, जबकि Poco X5 Pro में एक 6128 आता है एंड एक 8256 GB आता है।
बाकी इसमें 8128 नहीं आता पोको में, आपका कोई 6128 या 8256 GB। बाकी दोनों फोन्स में प्रोसेसर जो कौन सा आ जाता है ना, तो iQOO Z7 Pro में आपको MediaTek Dimensity 7200 मिलता है, जो कि एक 5G चिपसेट है, एक लेटेस्ट चिपसेट है, 2023 में ही लॉन्च हुआ है। जबकि पोको X5 Pro की बात करूं तो Qualcomm Snapdragon 778G मिलता है, जो कि एक 5G चिपसेट है और 2021 में लॉन्च हुआ था, काफी मतलब टाइम हो गया है चिपसेट को। बाकी दोनों ही फोन्स की बात करूं और तो ये आपका iQOO में ये बेनिफिट है कि 4nm फैब्रिकेशन पे है तो ज्यादा बैटरी एफिशिएंट है, थोड़ा हीटिंग इशू कम देखने के लिए मिलेगा। जबकि पोको X5 Pro आपका 6nm फैब्रिकेशन पे, ये भी काफी सही है, मतलब कि पर 4nm तो बेटर ही है, आपको जैसे पता ही है। बाकी दोनों फोन्स की और की बात करूं ना तो आपको iQOO Z7 Pro में 10 5G बैंड्स देखने के लिए मिलते हैं, जबकि पोको X5 Pro में 7 5G बैंड्स आते हैं। साथ में दोनों में डुअल मोड 5G का सपोर्ट है, तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर दोनों फोन्स का हम अंतुतु स्कोर भी निकालते हैं तो iQOO Z7 Pro का 7,21,000 के आसपास जाता है, जबकि पोको X5 Pro का 5,20,000 के आसपास आता है। दोनों ही फोन्स की परफॉर्मेंस की और बात करूं ना तो डे टू डे यूज में तो आपको बिल्कुल फील नहीं होगा, दोनों ही काफी अच्छे से वर्क करते हैं। दोनों में ऐप ओपनिंग की बात करूं तो सेम टाइम पे ऐप ओपन हो जाते हैं, तो ऐसा भी मुझे कोई खास इशू दोनों ही फोन्स में देखने के लिए नहीं मिलता। बाकी अगर आप थोड़ी ज्यादा वीडियो एडिटिंग करते हो, गेमिंग करते हो, तो कहीं ना कहीं पोको X5 Pro थोड़ी सी एक बेटर डील रहेगी आपके लिए, क्योंकि थोड़ी परफॉर्मेंस ना मुझे थोड़ी ज्यादा बेटर मिलती है आपको पोको X5 Pro के कंपैरिजन में। बाकी आप अगर BGMI भी खेलोगे तो स्मूथ प्लस एक्सट्रीम तक जा सकते हो। और iQOO Z7 Pro में ना आपका काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहने वाला है, 60 FPS की गेमिंग मिल ही रही है और काफी देर खेला तो ज्यादा हीटिंग इशू भी नहीं मिला, जायरो काफी अच्छे से वर्क करता है और ज्यादा फ्रेम ड्रॉप भी नहीं मिलते, तो काफी एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा गेमिंग के लिए मेरा iQOO Z7 Pro के साथ। मतलब iQOO के फोन परफॉर्मेंस को टारगेट करते हैं, मतलब ये बिल्कुल एक गेमिंग फोन तो नहीं है, पर तभी भी आपको एक एवरेज गेमर होना तो काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहने वाला है आपका iQOO Z7 Pro के साथ। पोको X5 Pro की बात करूं तो सेम स्मूथ प्लस एक्सट्रीम तक इसमें भी जा सकते हो, 60 FPS की गेमिंग इसमें भी कर सकते हो, काफी प्रॉपर्ली वर्क कर रहा था, ऐसा मुझे कोई खास दिक्कत इसमें नहीं मिली, क्योंकि परफॉर्मेंस इसकी भी काफी ज्यादा अच्छी है। 778GB काफी पावरफुल प्रोसेसर है, गेमिंग फोन इसको भी नहीं बोल सकते, प्रॉपर गेमिंग फोन तो नहीं बोल सकते, पर जिस प्राइसिंग में ये आता है आजकल तो मतलब बहुत सही प्राइसिंग में आ रहा है ये, जो सेल चली थी उसमें, तो काफी एक अच्छा पावरफुल फोन बनने वाला है। और मतलब इसकी भी एक्सपीरियंस की बात करूँ तो काफी ज्यादा अच्छा था, मतलब ज्यादा फ्रेम ड्रॉप इसमें भी नहीं थे। पर दोनों में से एक चूज करना हो तो iQOO Z7 Pro आपको कहीं ना कहीं थोड़ी बेटर परफॉर्मेंस दे देगा, और 4nm पे तो ज़्यादा बैटरी एफिशिएंट भी है, बैटरी इसमें थोड़ी कम आती है पर तब भी काफ़ी अच्छी चल जाती है इसके प्रोसेसर की वजह से। तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस मेरा iQOO Z7 Pro के साथ भी रहा। तो दोनों में से एक चूज करना हो परफॉर्मेंस के लिए तो iQOO Z7 Pro एक बेटर डील होने वाली है। अब दोनों फोन्स की कैमरे की बात कर लेते हैं, तो iQOO Z7 Pro में आपको 64 MP का मेन कैमरा मिलता है जो OIS के साथ आता है, 2 MP का डेप्थ मिलता है। पोको X5 Pro की बात करूं तो 108 MP का मेन कैमरा आता है, 8 MP का अल्ट्रा वाइड, 2 MP का मैक्रो। दोनों ही फोन्स में आप 4K 30 FPS तक वीडियोस भी रिकॉर्ड कर सकते हो। बाकी दोनों ही फोन्स के फ्रंट कैमरे की बात करूं तो दोनों में ही आपको 16 MP का एक सेल्फी कैमरा देखने के लिए मिल जाता है। और दोनों की वीडियोस रिकॉर्डिंग की बात करूं तो iQOO Z7 Pro में आप 1080p 30 FPS पे वीडियोस रिकॉर्ड कर सकते हो, जबकि पोको X5 Pro में 1080p 60 FPS तक रिकॉर्ड कर सकते हो। बाकी दोनों ही फोन के कुछ कैमरा सैंपल्स और वीडियोस की बात कर लेते हैं। दोनों ही फोटोज में आपको कलर कॉन्ट्रास्ट का थोड़ा डिफरेंस देखने के लिए मिल जाएगा, थोड़ी क्लोज टू नेचुरल फोटोज आती हैं iQOO Z7 Pro में, जबकि पोको X5 Pro ना थोड़ी कॉन्ट्रास्टी फोटो देता है, मतलब काफी ज्यादा कलर बूस्ट हो जाते हैं और फेस भी थोड़ा सा ना रेड सा दिखता है, एक वार्म टोन देखने के लिए मिल जाती है। तो फोटोज तो काफी आई प्लीजिंग लगेगी आपको पोको X5 Pro की। बाकी पोर्ट्रेट शॉट की बात करूं तो बैकग्राउंड बहुत ब्लोन आउट हो जाता है आपका पोको X5 Pro में, तो ये मुझे थोड़ी दिक्कत लगी है पोर्ट्रेट शॉट्स में कि बैकग्राउंड ना बिल्कुल ब्लोन आउट सा हो जाता है। बाकी iQOO Z7 Pro काफी अच्छे पोर्ट्रेट शॉट लेता है, काफी क्लोज टू नेचुरल फोटोज आती है, स्किन टोन काफी अच्छी है, तो काफी अच्छी फोटोज लगी मुझे iQOO Z7 Pro की। बाकी अगर वाइड एंगल की बात करूं वो सिर्फ आपको पोको X5 Pro में देखने को मिलता है, जो कि 8 MP का है और डिटेल्स काफी ज्यादा मतलब एक एवरेज सा काम चलाओ आपको अल्ट्रा वाइड देखने को मिल जाता है, डिटेल्स इतनी कुछ खास नहीं आती है। बाकी मैक्रो शॉट की बात करूं वो भी आपको ऑप्शन मिलता है सिर्फ और सिर्फ पोको X5 Pro में, जो कि काफी अच्छी फोटोज लेता है अपने 2 MP के मैक्रो सेंसर से। बाकी अगर और बात करूं तो नाइट मोड में तो हमारा क्लियरली विनर निकलता है iQOO Z7 Pro, क्योंकि जो फोटोज आ रही है काफी ज्यादा ब्राइटर है, बैकग्राउंड ज्यादा अच्छे से विजिबल है, नॉइस काफी ज्यादा कम है
और डिटेल्स आप देख सकते हो ये काफी अच्छी आ रही है। तो नाइट मोड में तो काफी अच्छी फोटोज ले पाता है iQOO Z7 Pro। जहां पे थोड़ी लाइट कंडीशन हो वहां तो पोको अच्छी फोटोज ले लेता है, पर बिल्कुल जो डार्क प्लेस होगा ना वहां पे आपका iQOO काफी अच्छे से वर्क करेगा। तो हमारा क्लियरली भी निकलता है नाइट मोड में iQOO Z7 Pro। वीडियोस की बात करूं, दोनों ही फोन्स में 4K 30 FPS तक वीडियोस रिकॉर्ड कर सकते हो। iQOO में OIS का सपोर्ट है, पोको में EIS का सपोर्ट है, दोनों स्टेबल है, पर iQOO थोड़ा ज्यादा आपको बेटर फील होगा। बाकी कलर अगेन नेचुरल आ रहे हैं आपके iQOO में, एक्सपोजर थोड़ा अच्छे से मैनेज कर पा रहा है iQOO। पोको में वही थोड़े कॉन्ट्रास्टी कलर हैं जो दिखने में काफी ज्यादा आई प्लीजिंग लग रहे हैं, वो अपने हिसाब से देख सकते हो। फ्रंट की बात करूं तो आपका iQOO 1080p 30 FPS पे रिकॉर्ड कर रहा है, पोको 1080p 60 FPS पे रिकॉर्ड कर रहा है। तो जो डिफरेंस है ना वो 60 FPS का वो मिल जाता है, थोड़ा स्मूथ लगती है वीडियो आपका पोको में। तो वीडियोस के लिए मुझे कहीं ना कहीं थोड़ा पोको बेटर लगा, और कलर्स भी दोनों में अच्छे आते हैं, नेचुरल कलर अगेन आपको iQOO में मिलता है, पर पोको कहीं ना कहीं थोड़ा सा बेटर लगता है। दोनों ही फोन्स की बैटरी की बात कर लेते हैं तो iQOO Z7 Pro में आपको 4600 mAh की बैटरी मिल रही है, जबकि पोको X5 Pro में 5000 mAh की एक बड़ी बैटरी आती है। जो चार्जिंग स्पीड है उसका भी कुछ खास फर्क नहीं है। iQOO Z7 Pro में आपको 66 वॉट की एक फ्लैश चार्जिंग मिलती है, जबकि पोको X5 Pro में 67 वॉट की एक सोनिक चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है। तो चार्जिंग और बैटरी के लिए आपके लिए कहीं ना कहीं पोको X5 Pro ज्यादा बैटरी दे रहा है। चार्जिंग स्पीड भी लगभग दोनों की सेम ही है, पर जो बैटरी है वो पोको X5 Pro में थोड़ी ज्यादा है। बाकी दोनों में ही ना ऐसा कुछ खास फर्क नहीं आएगा, दोनों अच्छे खासे चल जाते हैं, मतलब इतना भी कुछ बड़ा इशू नहीं है कि इसमें कम बैटरी इसमें ज्यादा है। इसका प्रोसेसर भी ज्यादा बैटरी एफिशिएंट है, 4nm पे है, तो वो भी आपको सोच के चलना पड़ेगा। तो बैटरी के लिए मुझे ऐसा कुछ खास दिक्कत नहीं लगी दोनों में ही, मतलब ये भी बढ़िया है। 5000 है तो ज्यादा एक थोड़ा बहुत ज्यादा चलता है इसके कंपैरिजन में, जो हमने यूज करा उस हिसाब से बताता हूँ। पर ये भी मतलब कि इतना भी ज्यादा कुछ फर्क नहीं आ जाता, दोनों ही लगभग बढ़िया चल जाते हैं। दोनों ही फोन्स के फिंगरप्रिंट सेंसर की बात करूं तो iQOO Z7 Pro में आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर मिल रहा है, जबकि पोको X5 Pro में साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर आता है। तो दोनों ही प्रॉपर्ली वर्क करते हैं, दोनों में मुझे ऐसी कोई खास दिक्कत देखने के लिए नहीं मिली, दोनों ही फटाफट से अनलॉक हो रहे थे और दोनों के साथ काफी ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स था, मतलब कि कोई दिक्कत ऐसी मुझे फील नहीं हुई। तो वो आपकी चॉइस है खाली, अगर आपको इन डिस्प्ले अच्छा लगता है तो iQOO Z7 Pro, अगर साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर ज्यादा बेटर लगता है तो पोको X5 Pro। अब इन दोनों ही फोन्स की ऑडियो सुन लेते हैं, किसकी ऑडियो ज्यादा लाउड है, बेस किसका ज्यादा अच्छा है। तो सबसे पहले iQOO Z7 Pro की ऑडियो सुन लेते हैं। अब पोको X5 Pro की ऑडियो भी सुन लेते हैं। तो दोनों की ऑडियो सुनने के बाद जो मुझे फील हुआ, आपको iQOO Z7 Pro में एक मोनो स्पीकर मिलता है, सिंगल स्पीकर मिलता है, जबकि पोको X5 Pro में आपको डबल स्पीकर मिलते हैं, वो भी डॉल्बी एटमॉस का भी सपोर्ट है। तो कहीं ना कहीं जो ऑडियो ज्यादा लाउड है ना आपकी पोको X5 Pro की, और बेस भी ज्यादा अच्छा है। तो ऑडियो के लिए तो कहीं ना कहीं एक चूज करना हो तो पोको X5 Pro काफी अच्छी डील होने वाली है, इसमें कोई कंफ्यूजन ही नहीं है कि पोको X5 Pro की आपको ऑडियो ज्यादा बेटर मिलती है, डबल स्पीकर भी हैं और साथ में ऑडियो में बेस और साउंड काफी ज्यादा अच्छा है। अब दोनों फोन्स की ओएस की बात कर लेते हैं। तो iQOO Z7 Pro में आपको FunTouch OS 13 मिलता है जो कि Android 13 पे बेस्ड है, जबकि पोको X5 Pro में आपको MIUI 14 मिलता है जो कि Android 12 पे बेस्ड है। अपडेट के बाद आपको इसमें भी 13 देखने के लिए मिल जाएगा पोको में, मतलब ऐसी कोई दिक्कत नहीं है अगर आपको एंड्रॉइड वर्जन को लेकर कंफ्यूजन हो रही हो। बाकी दोनों ही बढ़िया चलते हैं, दोनों में ही आपको प्री इंस्टॉल ऐप भर भर के मिलते हैं, ब्लॉटवेयर की कमी दोनों ही में ही नहीं है, दोनों ही ओएस आपको भर भर के ब्लॉटवेयर दे देते हैं। बाकी और बात करूँ ना तो आपको काफ़ी अच्छे अच्छे फीचर मिलते हैं दोनों में कस्टमाइज करने के लिए। आपको जैसे वीवो के फोन्स में आता है वैसे ही iQOO में डायनामिक इफेक्ट का ऑप्शन मिलता है, जिसमें आप कस्टमाइज कर सकते हो हर चीज़, चाहे वो फिंगरप्रिंट आइकन हो, फेस अनलॉक का आइकन हो या चार्जिंग एनिमेशन हो, तो वो सब आप इजीली कस्टमाइज कर सकते हो। वैसे ही आपको स्क्रीन साइज वगैरह कस्टमाइज करने का ऑप्शन आपको पोको X5 Pro में मिल जाता है। तो दोनों में अच्छे ऑप्शन आ जाते हैं, पर दोनों में वही है कि क्लीन ओएस दोनों ही नहीं है, दोनों में भर भर के ब्लॉटवेयर है, दोनों में ऐड तो फिलहाल मुझे ऐसा कोई देखने के लिए नहीं मिला, पर फ्यूचर में देखते हैं क्या अपडेट मिलती है। बाकी दोनों के ओएस ठीक है, पर कहीं ना कहीं अगर दोनों में से एक चूज करना हो
तो मेरे लिए फन टच OS 13 थोड़ा ज़्यादा सही लगता है, कस्टमाइज़ करने के लिए ऑप्शन ज़्यादा है, काफ़ी अच्छे फीचर देखने के लिए मिल जाते हैं। तो OS के लिए आपकी पर्सनल चॉइस है, आपने जो यूज़ करा हो, जो इजी टू यूज़ लगे आपको वो आप ले सकते हो। मेरे लिए iQOO Z7 Pro थोड़ा सा बेटर एक्सपीरियंस लगा इसके साथ। तो फाइनली आपको इन दोनों फोन में से कौन सा फोन परचेज करना चाहिए, सबसे जरूरी है प्राइसिंग की। प्राइसिंग क्या है, तो iQOO Z7 Pro का जो 8128 आता है उसको 23,999 मतलब 24,000 रुपए प्राइसिंग आती है। और जो Poco X5 Pro का 6128 है, फिलहाल पोको में ड्रॉप चल रहा है, तो पोको की जो प्राइसिंग 6128 की है 18,499 मतलब 18,500 तक। बाकी दोनों फोन का जो 8 to 56 GB वेरिएंट आता है, iQOO की प्राइसिंग है आपकी 24,999 मतलब कि 25,000 रुपए, जबकि पोको की प्राइसिंग आती है 2026 की 19,499 मतलब कि 19,500 रुपए। जिस प्राइसिंग में तो पोको आगे निकल जाता है, मतलब कि जो प्राइसिंग का डिफरेंस है उसके हिसाब से बोलूँ तो मैंने तो बल्कि ये पोको मतलब ना 17,499 मतलब कि 17,500 में बाय किया है। तो उस प्राइसिंग में तो बहुत सही डील है ये, तो मतलब इतने तक मिल जाए ना आपको तो सोचो ही मत, पोको ले लो। और 19,500 में भी पोको मेरे लिए ज़्यादा बेटर है। बाकी अगर कंपेयर करेंगे ऑन फीचर टू फीचर तो उसमें आपका iQOO आगे निकल जाता है। अगर आप सिर्फ फीचर कंपेयर करेंगे तो iQOO एक बेटर डील है, पर प्राइसिंग भी डिपेंड करती है। तो प्राइसिंग में तो फिर पोको बेटर डील लग रही है मुझे, क्योंकि प्राइसिंग कम है और प्राइसिंग को लेके आप फीचर को कंपेयर करो तो फिर पोको X5 Pro बेटर डील है, क्योंकि प्राइसिंग कम मिल रही है। उतने प्राइसिंग में कोई फ़ोन ही नहीं आता जो ये सब फीचर दे पाए। तो दोनों ही फ़ोन्स अच्छे हैं। तो कन्फ्यूज़न सिर्फ वही है कि अगर आपके लिए बजट का कोई इशू नहीं है तो आप iQOO Z7 Pro ले लो, नो डाउट। पर अगर बजट का इशू है, अगर आप 20 से कम में कोई फ़ोन चाह रहे हो जो बढ़िया तगड़ा फ़ोन हो, तो पोको X5 Pro की तरफ चल जाओ, बिना सोचे समझे, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोनों में आई होप आपका डाउट क्लियर हो गए होंगे। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना।